नाज़रीन 4TV कश्मीर में आप सभी का खैर मक़दम है। मैं हूं सिगित बाकर। सबसे पहले 4TV कश्मीर की सुर्खियों पर एक नज़र। जम्मू कश्मीर और आसाम की बुनियादों पर मुल्क में पार्लिमानी हदबंदी न की जाए। लोकसभा के खुसूसी सेशन से मियां अल्ताफ का खिताब। राज्यसभा अराकीन के फंड्स में इजाफा करने चौधरी मोहम्मद रमजान की अपील। मरकजी हुकूमत की बिल्स पर अवाम में खदशात पाए जाते हैं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का बयान। फलस्तीन, लिबनान और ईरान पर जारियत करने वालों की मीर वाइज ने की मजम्मत। ईसाई रहनुमा पोप लेविस के अमन की अपील का किया खैर मक़दम। इंजीनियर रशीद के वालिद सख्त अलील हैं। रुकने पार्लियामेंट को पेरोल पर रिहा किया जाए। वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला से अल्ताफ बुखारी की अपील। और बर्फबारी के बाद बांडीपुरा गुरेज सड़क को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। बर्फ की सफाई के लिए इक़दाम हैं जारी। और अब खबरों की तफसील। लोकसभा में आइन 131 तरमीमी बिल 2026, यूनियन टेरिटरीज लाजमी तरमीमी बिल और डीलिमिटेशन पार्लिमानी हल्क़ाजात की तश्कील 9 बिल 2026 पर आज दूसरे दिन भी बहस हुई। नेशनल कॉन्फ्रेंस के रुकन पार्लियामेंट मियां अल्ताफ अहमद ने आज लोकसभा को मुखातब करते हुए पार्लिमानी हल्क़ाजात की तश्कील 9 से मुताल्लिक़ बिल की मुखालिफत की। मियां अल्ताफ अहमद ने खुसूसी सेशन के दूसरे इजलास को मुखातब करते हुए ख़वातीन तहफ़्फ़ुज़ात से मुताल्लिक़ा बिल को दोबारा पेश किए जाने पर अपनी हैरत का इजहार किया। उन्होंने कहा कि बेवक्त इस बिल को क्यों पेश किया गया। इस बिल को मंजूर करना था तो जुलाई के सेशन में किया जा सकता था, लेकिन मगरबी बंगाल और तमिलनाडु के इंतखाबात को मद्देनजर रखते हुए ख़वातीन तहफ़्फ़ुज़ात से मुताल्लिक़ बिल को पार्लियामेंट में दोबारा पेश किया गया। उन्होंने पार्लिमानी हल्क़ाजात से मुताल्लिक़ बिल पर कहा कि हदबंदी का मामला जम्मू कश्मीर में किया जा चुका है। ये अमल अवाम के एतमाद के साथ मुकम्मल नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि हदबंदी कानून के हम मुखालिफ नहीं, लेकिन हदबंदी जम्मू कश्मीर और आसाम की बुनियादों पर न की जाए। उन्होंने पार्लिमानी हल्क़ाजात की तश्कील 9 कानून में शफाफियत की ज़रूरत पर जोर दिया। श्री मियां अल्ताफ अहमद साहब। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे टाइम देने के लिए। आज जो ये बिल यहाँ पे लाई गई, इस बिल ने हम सबको हैरान कर दिया कि आज से पहले 2023 में ये बिल यहाँ पे पेश की गई, पास की गई और तमाम पार्टियों की यूनानिमस डिसीजन था उनका इस बिल को पास करने के लिए। अब दोबारा इस बिल को यहाँ लाने का मतलब, मुझे यकीन है कि होम मिनिस्टर जब जवाब देंगे तो वो हमें बताएंगे कि आज दोबारा इस हाउस का स्पेशल सेशन 3 दिन के लिए क्यों बुलाया गया। सिर्फ 1 महीने पहले सेशन ख़त्म हुआ, उस वक्त ये बिल पेश कर सकते थे। जुलाई में एक दूसरा सेशन आने वाला था, ये बिल उसमें पेश कर सकते थे। लेकिन मुझे लगता है कि सिर्फ वेस्ट बंगाल के इलेक्शन और तमिलनाडु के इलेक्शन के लिए लोगों को एक दोबारा इस वीमेन के नाम पे दोबारा उनको अट्रैक्ट करने के लिए, वोट लेने के लिए आज ये एक्सरसाइज करनी पड़ी, जिसके लिए आज कोई मौजून वक्त भी नहीं था और जिसकी कोई ज़रूरत भी नहीं थी। और ख़ास तौर पे जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट की थी हुकूमत से कि आज ये सेशन बुलाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ये बिल पास करनी है, अगर आप इसको पास करवाना चाहते हैं तो जुलाई में सेशन आ रहा है, आप उसमें इसको पास कर लीजिए। लेकिन अपोजिशन की बात को भी हुकूमत ने नहीं सुना। इससे पहले जब भी पार्लियामेंट के इलेक्शन इजलास हुए हैं तो अपोजिशन की बात को सुना गया है, लेकिन इस मामले में हुकूमत ने अपोजिशन की बात को भी नहीं सुना। हम यहाँ पे
ایک بات کا ضرور اپریہنشن ہے آنریبل اسپیکر کہ اس سے پہلے جموں کشمیر میں ڈی لمیٹیشن ہوا، آسام میں ہوا، وہاں پہ ڈی لمیٹیشن کے نام پہ تباہی مچائی گئی. وہاں کوئی میرٹ نہیں دیکھا گیا کہ کون سی کانسٹیٹنسی بنانی ہے، کون سی ریزرو کرنی ہے، کیا کرنا ہے. جو کچھ بھی کیا گیا وہ لوگوں سے پوچھ کے نہیں کیا گیا. حالت یہ تھی کہ کمیشن کا جو دفتر ہے وہ بھی دلی میں تھا، وہ سری نگر میں یا جموں میں اس ڈی لمیٹیشن کمیشن کا آفس بھی نہیں گیا. کمیشن صرف 2 دن کے لیے جموں کشمیر میں گیا تھا. آج جو آپ ڈی لمیٹیشن کا قانون لا رہے ہیں، ہمیں اس کے لانے میں کوئی دقت نہیں ہے، ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں. لیکن ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ کو ڈی لمیٹیشن کرنی ہے تو پھر ویسی مت کیجئے جو آپ نے آسام میں اور جموں کشمیر میں کی ہے. آپ ڈی لمیٹیشن کرنا چاہتے ہیں تو میں سر 1 منٹ لے لوں. آپ ڈی لمیٹیشن کرنا چاہتے ہیں تو اس ڈی لمیٹیشن جو ہے اس کو کرنے والے لوگ جو ہیں پہلے ان کی کریڈیبلٹی ہونی چاہیے، پہلے ان کے بارے میں ڈسکشن ہونی چاہیے. اپوزیشن کو اس کے ساتھ آپ کو لینا ہے اور آپ کو دیش کو یہ دکھانا ہے، بتانا ہے کہ ہماری حکومت جو ہے وہ ایٹ لیسٹ ڈی لمیٹیشن کے معاملے پہ کمپرومائز نہیں کرے گی. اسی وجہ سے آج سر اگر ڈیفرنٹ آوازیں اس کے خلاف آ رہی ہیں، ڈی لمیٹیشن کے خلاف، وہ انہی خدشات کی بنا پہ آ رہی ہیں. اور ہم حکومت سے یہ کہتے ہیں کہ ان خدشات کو دور کرنا پڑے گا. اگر آپ نے ڈی لمیٹیشن کرنا ہے، اگر آپ اس طرح جو آپ جلدی میں آپ ڈی لمیٹیشن کرنا چاہتے ہیں، آپ یہ ویمن ریزرویشن بل دوبارہ لانا چاہتے ہیں، اس کے ساتھ ہم ساتھ نہیں دے سکتے. اور ہم یہ کہنا چاہتے ہیں، ہمارا یہ کہنا ہے کہ جو کچھ بھی ہو وہ میرٹ پہ ہو، انصاف سے ہو اور پاپولیشن کے حوالے سے ہو. بہت بہت شکریہ. رکن راجیہ سبھا و این سی لیڈر چودھری محمد رمضان نے آج ایوان بالا کو مخاطب کرتے ہوئے ہری ونش کو تیسری مرتبہ ڈپٹی اسپیکر مقرر کیے جانے پر انہیں بدھائی پیش کی. ساتھ ہی انہوں نے ڈپٹی اسپیکر سے اپیل کی کہ راجیہ سبھا کے اراکین کے تفویض کیے جانے والے فنڈز میں اضافہ کیا جائے. اسمبلی میں چن کے آیا ہوں، جموں کشمیر اسمبلی میں منسٹر بھی رہا کافی ٹائم میں. تو ادھر بھی یہ جو پریزائڈنگ افسر ہوتے ہیں وہ ٹیمپر لوز کرتے ہیں، شرارتیں کرتے ہیں، لیکن آپ ہمیشہ اگر انکار بھی کرتے ہیں تو ہنستے کرتے ہیں. یہ آپ کی ایک بہت بڑی خوبی ہے. جموں کشمیر نیشنل کانفرنس کے جو 3 آدمی ہم یہاں پر آئے ہیں، مسٹر سجاد احمد کشتو صاحب، گروندر سنگھ جی، میں ان کی طرف سے بھی کہنا چاہتا ہوں، اپنی طرف سے اور جموں کشمیر نیشنل کانفرنس کی طرف سے ہم آپ کو پورا سہیوگ دیں گے، آپ کو پورا کنٹریبیوٹ اپنا کوآپریشن دے دیں گے. اور میں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں یہاں پر، جیسے یہاں پر ایک آنریبل ممبر صاحب نے اور پھر جان بٹا صاحب یا کسی اور نے بھی کہا ایم پی لیڈز کے بارے میں. لوک سبھا کے ایک ایم پی جو ہوتے ہیں ان کا ایک ڈسٹرکٹ ہوتا ہے اپنا ایک جہاں پر وہ کام کرتے ہیں. یہ جو اپر ہاؤس اس راجیہ سبھا میں جو ایم پی بنتا ہے اس کا تو پورا اسٹیٹ ہی ہوتا ہے اپنا ایریا، اور ادھر بھی یہی فنڈز، یہاں بھی یہی فنڈ، اور کئی ایک اسٹیٹوں میں ایم ایل ایز کے پاس اس سے بھی زیادہ فنڈ ہے. میرے اسٹیٹ میں بھی ہم بھی 4-5 کروڑ روپے اسٹیٹ میں خرچ کرتے ہیں، ایک ایم ایل ایز کو دیتے ہیں. اب جب اس راجیہ سبھا میں آپ وہی پیسہ ایک ایم پی کو بھی دے دیں گے اور اتنا سارا بڑا ایریا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ کچھ کام اچھی طرح سے نہیں ہوگا. ہم بھی چاہتے ہیں کہ جیسے آپ نے اپنا نام مطلب اونچا کر دیا اپنی کارکردگی کی وجہ سے، یہاں بہت سارے لوگ ہوں گے کہ جو چاہیں گے کہ اپنا نام، لیکن اس کے لیے آپ کا سہیوگ ہونا چاہیے. آپ بھی پرائم منسٹر صاحب کے پاس سفارش کر لیں اس سارے ہاؤس کی طرف سے تاکہ ایم پی فنڈ ایک بار پھر آپ کو پوری سہیوگ دے دیں گے، کوآپریشن دے دیں گے اس ہاؤس کو چلانے میں. تھینک یو سر. نیشنل کانفرنس کے سربراہ و سابق وزیر اعلیٰ جموں کشمیر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے خواتین تحفظات بل ڈی لمیٹیشن کے بشمول 3 بلز پر پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ پہلے انہوں نے بل سے سبکدوشی اختیار کی، تاہم لوگوں میں اس بل سے متعلق تشویش سے
लोग दो चार हैं। उन्होंने ईरान इसराइल जंग से मुताल्लिक बातचीत के अमल पर भी अपना रद्द अमल दिया। उन्होंने क़याम अमन की ज़रूरत पर जोर दिया। देखिए, पहले तो इन्हें बिल विड्रॉ कर दी। क्यों कर दी? क्योंकि लोगों में खदशात थे। इनको पूरा यकीन था कि 2/3 मेजॉरिटी आएगी नहीं। ठीक है जनाब। फिर इन्होंने क्या किया कि एक और रात को सोचा, एक वही पुरानी बिल जो है जो पास हुई है 2023 में, उसको लाएंगे। सेक्रेटेरिएट भेजा पार्लियामेंट्री में। उन्होंने कहा साहब ये बिल जो है ये 2/3 मेजॉरिटी होना चाहिए। वो कहते नहीं जी 1/3 ये सिंपल मेजॉरिटी होनी चाहिए, बिकॉज इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। इसका 2/3 मेजॉरिटी ज़रूरी है, वो उनके पास है नहीं। अब ये क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे वो तो खुदा जानता है। मगर सही बात तो ये है कि लोगों में तशवीश है कि ये गलत है, ये तरीका गलत है। अल्लाह करे कि इनको वो होश आए और लोगों की बात सुने। आपने यहाँ का डिलिमिटेशन देखा कितना गलत किया है इन्होंने। अब लोग इससे भी तशवीश में लोग में है, इनका मकसद क्या है वो बात है। और कहिए। डॉक्टर साहब एक आखिरी सवाल है कि अब जो है हमने प्रेसिडेंट ट्रंप का स्टेटमेंट सुना है कि अगर इसमें जो है दोनों साइड्स में एक माहिदा। मीरवाइज उमर फारूक ने खलीज अरब व फारस में मुस्तकिल जंगबंदी और क़याम अमन की ज़रूरत पर जोर दिया। अमन को मकदर करने की कोशिश करने वाली ताकतों और बेखसूरों पर हमले करने वालों की सख्त मज़म्मत की। मीरवाइज उमर फारूक ने ईसाइयों के मजहबी रहनुमा पोप लेविस की जानिब से जारी करदा क़याम अमन की अपील की तायीद करते हुए खलीज अरब व फारस में जारी कशीदगी के खात्मे पर जोर दिया। मीरवाइज उमर फारूक ने आज जामा मस्जिद श्रीनगर में नमाज जुमा अदा की। इस मौके पर उन्होंने इज्तिमा को मुखातब करते हुए ईरान, लिबनान और फ़लस्तीन पर होने वाले हमलों, बेखसूरों की हलाकतों, बदअमनी और जंग के मुसल्लत किए जाने पर अपनी गहरी तशवीश ज़ाहिर की। मीरवाइज ने इसराइल व अमरीका की जारियत की सख्त मजम्मत की। उन्होंने जालिम क़ुव्वतों के आगे डट जाने पर ईरान के मौक़िफ़ को खूब सराहा। उन्होंने उम्मत वाहिदा के इत्तेहाद पर जोर दिया। उन्होंने जुल्म व बर्बरियत की मुखालिफत के लिए मसलक, मजहब, तबक़ात की हद बंदियों से बाहर निकलने की ज़रूरत पर जोर दिया। अल्लाह ताला आलमन शु इजाब परदिगारा तीन आलमन कर परदिगारा सानन आलमन कर सारी महसूस कर कि आज लाजिमी कि तमाम यम जन अमन पसंद लूक क़यादत खास कर वनो मजहबी क़यादत यस दुनियास मज, चाहे तिम कुन ति मजहब सत ताल्लुक थावा, जुल्म तो बर्बरियत वनकन अत कर कह मजहब अमिच इजाजत दिवान की। इसलिए दुनिया कन तमाम मजहबी पेशवान ती अपील कर कि तुम तुलियो आवाज अत जुल्मस खिलाफ, जालिमन खिलाफ इस वनकन अत अमरीका इजराइल करान मरहबा करान युस जन ईसाइत मजहबिक रहनुमा पोपन युस जन इख्तियार कोर मौकफ अम जंग के हवा तम गुन बरमला कथ कि जालिम कुस तो मजलूम कुस अमन करन कह तो अमनस करन अदलच कह, इंसाफ कह। तिकाज बोड़ मामल यो तो ताम इंसाफ ही कर, यो तो ताम अदल ही कर, जस्टिस ही कर फलस्तीन के लूकन मशरिक वस्त के लूकन ईरान के लूकन। इसलिए आज तिम तमाम कोशिश वनकन यवान करन यथ मज वुचान कि पाकिस्तान ब्रोट ब्रोट, यथ मज मिस्र, यथ मज तुर्की, यथ मज जन सऊदी अरब, बाकी सारी ममालिक शामिल कि कह वत गस नेरन, अमन गोस कायम गसुन, यह जंग गोस रुकन योत कह बल्कि यह जंग गोस खत्म गसुन, तो बेय अत कि अदल गोस कायम गसुन। तमाम
تمن کوششن تہ سراہان. اللہ تعالیٰ زس بدعا کہ اللہ تعالیٰ کرین یم تمام کوشش یم روزن گژھن با عمل ثابت انشاءاللہ, یم گژھن با اثر ثابت. تو یس یہ ظلم اچ گژھان, یس یہ جنگ اچ گژھان, یہ جنگ گژھن ختم. اس ساری اللہ تعالیٰ یہ منگان کہ پردگارا امن و امان کر عطا, تکیازِ یہ حقیقت کہ یوتھ تام دنیاک ڈی پی اے پی کی خاتون رہنما نے جموں کشمیر میں انتظامی ناکامیوں پر سخت تنقید کرتے ہوئے بنیادی سہولیات کے بحران کو اجاگر کیا, اور انہوں نے کہا کہ عوام کو درپیش مسائل فوری توجہ اس جانب دینے کی ضرورت ہے اور حکام کو مؤثر اقدامات کرنے چاہیے. السلام علیکم, بہت بہت شکریہ آپ سب کے آنے کا. یہ پریس کانفرنس اس لیے بلائی گئی ہے کیونکہ میں کچھ دن پہلے آئی واز ناٹ ان دا اسٹیشن, لائک آئی واز آؤٹ آف دا اسٹیٹ. تو باہر میں نے دیکھا یہاں وہاں جو پالیسیز ہے, ایجوکیشن پالیسی ہے, یہاں وہ 0 لیول پہ ہے. میں نے دیکھا بچوں کو وہاں 8th کے بعد اسپیشلی فار گرلس, وہاں 8th کے بعد ان کو بائسکلز مل رہے فرام دا گورنمنٹ, جو ہمارے یہاں نہیں ہے. 13 اسٹیٹس آؤٹ انڈیا میں 13 اسٹیٹس کو مل رہا ہے, اینڈ ایک جموں کشمیر اگین نیگلیکٹڈ, اینڈ اگین یہاں کوئی پالیسی نہیں چلتی ہے. یا وہاں بچوں کو ایجوکیشن فری ہے جو ہمارے بچوں کو نہیں ہے. وہاں دیکھا میں نے بچوں کو ڈے میلز میں وہاں کے ڈائریکٹر ایجوکیشن اور سیکٹری ایجوکیشن آل آف اے سڈن چلے جاتے ہیں وداؤٹ انفارمنگ, وداؤٹ نوئنگ دا ٹیچرس کہ ہم لوگ آ رہے ہیں یا کچھ آ رہے ہیں. تو یہاں میں نے دیکھا بچوں کو اتنا سا کھانا دیا جا رہا ہے, اینڈ جب وہ گھر چلے جاتے تو وہ بھوکے چلے جاتے. وہ راشن کدھر جاتا ہے, وہ سب جلا جاتا ہے. I don't understand. And first of all, I just want to talk, اگر یہ پالیسیز سارے انڈیا میں چل رہی ہے کہ یہاں کے بچوں وہاں کے بچوں کو بائسکل مل رہے بیکاز دے آر ناٹ ایبل ٹو ریچ دا پلیسز جہاں ان کو ایجوکیشن کے لیے جانا چاہیے, یا اسپیشلی گرلس کا جو یہاں ہے کہ نہیں جا پاتی ہے, ٹرانسپورٹیشن دور ہو جاتا ہے, یا ان کے وہ 5th یا 8th کے بعد وہ نہیں پہنچ پاتی ہے ہائی اسکولس کے لیے, تو ان کے لیے وہ یہاں کیوں نہیں دیا گیا؟ مجھے لگتا ہے یا تو گورنمنٹ نے نہیں پہل کبھی کی ہے, اور اگر گورنمنٹ یہاں نہیں تھی, جبکہ یہاں گورنمنٹ نہیں بنی تھی. مورن پلوامہ میں حضرت میر سید حسین اندرابی رحمۃ اللہ علیہ کا عرس شریف احترام و عقیدت کے ساتھ منایا گیا. سینکڑوں افراد عرس تقاریب میں حصہ لے رہے ہیں. مراسم عرس میں آج NC لیڈر و MLA غلام محی الدین میر بھی شریک رہے. انہوں نے حضرت سید حسین اندرابی رحمۃ اللہ علیہ کی کشمیر میں روحانی خدمات کو خراج عقیدت پیش کیا. اس موقع پر انہوں نے جموں کشمیر کے بشمول ساری دنیا میں قیام امن کے لیے دعا کی. یہ جو حضرت امیر کبیر میر علی ہمدانی نے یہاں تشریف 3 بار لایا ہمارے کشمیر میں, جس کی وجہ سے آج جو ہمارا کشمیر ہے, جموں کشمیر ہے, یہاں جو ہم مسلمان ہیں اسی کی بدولت ہے. جب اس نے یہاں تشریف لایا, یہاں دینی تعلیم پھیلائی, اور اس کے بعد میر علی ہمدانی کے واپسی کے بعد جب وہ اس دنیا سے انہوں نے نقل فرمایا, تو پھر اس کا جو فرض ارجمند تھا حضرت میر محمد ہمدانی, اس نے یہاں تشریف لایا, اور اس کے ساتھ یہ حضرت میر سید حسین اندرابی المعروف بابا حاجی, انہوں نے بھی ان کے ساتھ تشریف لایا. یہ میر محمد ہمدانی جو حضرت امیر کبیر میر علی ہمدانی کے بیٹے تھے, فرزند ارجمند تھے, اس کے ہم نسب ہے یہ جو میر سید حسین اندرابی المعروف بابا حاجی صاحب. یہاں آ کر اس نے جو ہمارے شیخ نور الدین نورانی رحمۃ اللہ علیہ کے تربیت میں بھی رہ گئے, روحانی تربیت حاصل کرنے کے لیے وہاں بھی ان کے دربار میں شامل ہو گئے, اور اس کے بعد اس نے حج بیت اللہ کیا صرف شیخ نور الدین نورانی کے کہنے پر. اور اس کے بعد پکھر پورہ میں جو ہماری زیارت ہے حضرت علی بلخی رحمۃ اللہ علیہ, اس کے بعد شیخ نور الدین نورانی کے بعد حضرت بابا حاجی حضرت میر سید حسین اندرابی اس کے دربار میں شامل ہو گئے. اور اس کے بعد یہاں جو ہے اس نے تشریف رکھا ہے, یہ حضرت شیخ نور الدین نورانی رحمۃ اللہ علیہ کی وجہ سے ہی اسی نے اس کو کہہ دیا ہے کہ یہاں آپ تشریف رکھیں مورن میں. یہ جو خانقاہ جو ہے پہلی بار جب اس نے یہاں تشریف رکھا جو یہ خانقاہ بنا تھا, اس وقت جو ہمارے یہاں بادشاہ ہوتے تھے, جس کو بادشاہ سکندر رحمۃ اللہ علیہ میں اس کو کہتا وہ ہوتے, اس نے یہاں ایک بڑا خانقاہ بنایا تھا جس میں اس نے عبادت کی ہے. یہ سب بہت بڑے بزرگ ہے, عالم ہے, اور اس کی عرس آج 17 اور 18 اپریل کو ہم منا رہے ہیں. آج شب ہے, کل وہاں بنڈار بھی آج یہاں پر دھمال کھیلا جا رہا ہے.
और इस उर्स के मौका हर साल मनाते आ रहे हैं। और इस यहाँ जो लोगों का अकीदा है, एतकाद है इस पर, न सिर्फ मुरन के इलाके का बल्कि इर्द गिर्द के जो भी गाँव वाले हैं, जो भी इलाके हैं, उनको इस पर काफ़ी एतकाद है। हर जुमारात को यहाँ लोग आते हैं, सैकड़ों की तादाद में यहाँ लोग होते हैं। और ये 35 ये जो हजरत शेख नूरुद्दीन नूरानी रहमतुल्लाह अलैह और हजरत मीर कबीर मीर अली हमदानी जो जहाँ बैठे हैं वहाँ उस वक्त निशानी बना के तौर पर वहाँ उस वक्त यहाँ आस्थान बना हुआ है, दीवारबंदी की गई है। इसी तरह हमारे जो मीर सैयद हुसैन इंदिराबी, उसके लिए जहाँ भी उन्होंने तशरीफ रखा है वहाँ निशानी बनी हुई है। बबहार में वो बबहार जो हमारा यहाँ गाँव है वहाँ उसकी निशानी है, वहाँ पार्क बनी हुई है और दरख्त अभी भी मौजूद है जहाँ लोग एतकाद के तौर पर वहाँ जाते हैं। इसी तरह बड़गाम में यगबु के मुकाम पर इसका आस्थान मौजूद है। इसी तरह ये जो बीरो का इलाका है वहाँ कुंडूरा में इसका आस्थान मौजूद है, वहाँ आस्थान इसका बना हुआ है। बहुत बड़े बुजुर्ग है इसकी जो हमारे यहाँ सारे इलाके में यहाँ जो लोग आते हैं यहाँ से फैज़ हासिल करते हैं और उनके जो भी मुराद होते हैं लगभग हर इंसान के पूरे हो जाते हैं। अपनी पार्टी सरबराह अल्ताफ बुखारी ने आज पार्लियामेंट के खुसूसी सेशन, जम्मू कश्मीर के रियासती दर्जे की बहाली, जम्मू कश्मीर के नौजवानों की क़ैद-ओ-बंद के बशमूल दीगर मामलात पर अपनी बात कही। श्रीनगर में आज पार्टी के हेडक्वार्टर पर उन्होंने मीडिया से बात की। आज जो ज्वाइनिंग थी ये हजरतबल कॉन्स्टिट्यूंसी से थी और आपने देखा ये लीडरान जो आज जितने भी और इनके साथी यहाँ इन्होंने ज्वाइन किया, इनका ताल्लुक दोनों नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से था। और मैं सबको मुबारकबाद देता हूँ। मैं हजरतबल कॉन्स्टिट्यूंसी में रहने वाले लोगों को मुबारकबाद देता हूँ जिनके ये जी इज्जत नुमाइंदे आज हमारी जमात में शामिल हुए हैं। इंशाल्लाह वादा करता हूँ उनको कि हम उनकी खिदमत, उनके मसले मसाइल और उनकी इज्जत और वकार का पूरा ख्याल रखेंगे। इंशाल्लाह जो उनकी क़यादत यहाँ आज ज्वाइन की है उनको कभी शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा कि वो किस जमात में है। तो बड़ा क्लियर है, इट शुड बी एज पर द पॉपुलेशन। 70% आबादी को 30% जॉब्स नहीं हो सकती हैं, 70% आबादी को 70% जॉब्स। ये क्या है? ये कौन सा क्रिएटेड है नया कि नहीं? क्या शहरी श्रीनगर कहाँ जाएगा? जहां यहाँ अगर एससी की कोई आबादी ही नहीं है तो क्या रिजर्वेशन? किस लिए उनको रिजर्वेशन? यहाँ जो लोग रहते हैं उनके लिए उनके जॉब्स होने चाहिए। हम बड़े क्लियर है कि इट शुड बी बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन और इट शुड बी बेस्ड। रुकने पार्लियामेंट व अवामी इत्तेहाद पार्टी सरबराह इंजीनियर रशीद के वालिद खिजर मोहम्मद शेख सख्त अलील हैं और वो श्रीनगर के SMHS अस्पताल में ICU में ज़ेर इलाज हैं। गुज़िश्ता रोज़ मीरवाइज़ उमर फारूक ने अस्पताल पहुंचकर इंजीनियर रशीद के वालिद की अयादत की थी। इंजीनियर रशीद के बेटे से मुलाकात करते हुए मरीज़ की जल्द सेहत याबी के लिए अपनी नेक तमन्नाओं का इजहार किया। आज अपनी पार्टी सरबराह अल्ताफ बुखारी भी SMHS अस्पताल पहुंचे और इंजीनियर रशीद के अलील वालिद की अयादत की। इस मौके पर अल्ताफ बुखारी ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह से अपील की कि वो तिहाड़ जेल में क़ैद-ओ-बंद से दो-चार रुकने पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद को पे रोल पर रिहा करें ताकि वो अपने वालिद की अयादत कर सकें। अल्ताफ बुखारी ने एक्स पर आज एक अपने जारी करदा पैगाम में कहा कि इस नाजुक वक्त में इंजीनियर रशीद को इंसानी क़दरों की बुनियादों पर अपने घर वालों के हमरा यानी रहने दिया जाए। उन्होंने इंजीनियर रशीद के वालिद की जल्द सेहत याबी के लिए अपनी नेक तमन्नाओं का इजहार किया। उन्होंने कहा कि अगर इंजीनियर रशीद को इस वक्त रिहा किया जाएगा तो जम्मू कश्मीर के लोग हुकूमत के इंसानी बुनियादों पर खद्र की इस अमल को खद्र की नज़र से देखेंगे। वज़ीर रुकने पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद एक अरसा दराज से तिहाड़ जेल में क़ैद व बंद से दो चार हैं। हंदवाड़ा में आज 100 रोज़ा नशा मुक्त अभियान के तहत रैली निकाली गई। रैली में बड़ी तादाद में तलबा ने हिस्सा लिया जबकि सज्जाद गनी लोन इसमें मौजूद रहे। बारिश के बावजूद भी आप देख रहे हैं लोग कैसे जोक दर जोक पेश हो रहे हैं। इसमें सिविल सोसाइटी, सोशल एक्टिविस्ट्स और तमाम अंजुमनों के लोग, स्टूडेंट्स मिलजुल कर इस वक्त सुबह से ही रवां दवा हैं इस जंक्शन की ओर जहां से एक मेगा रैली का इनेकाद होने जा रहा है और जो
हंदवाड़ा के डिग्री कॉलेज में इख्तिमाम होगी और ये एक पॉजिटिव स्टेप है गवर्नमेंट की ओर से। हम सबको मिलकर इसके लिए काम करना चाहिए। आप जैसा कि आप सभी जानते हैं हम बहुत पहले से इन चीज़ों पे काम कर रहे हैं। जो यहाँ पर नशा मुक्त प्रोग्राम हो रहा है, कंडक्ट हो रहा है, ये जो गवर्नमेंट की तरफ से, इसमें आवाम की तरफ से हमें पूरा सपोर्ट देना चाहिए, क्योंकि ये जो नशे की लानत है, हम भी ये चाहते हैं, पूरा पब्लिक ये चाहता है कि इस आवाम को, हमारे नौजवान नस्ल को बर्बाद होने से बचाएं, क्योंकि ये जो नशा ये एक इंसान की पूरी सलाहियतों को ख़त्म कर देता है। हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से खासकर और गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से, एलजी साहब से, वज़ीर आला साहब से ये गुजारिश है कि इसमें कुछ ठोस इक़दाम उठाए जाएं ताकि इस नशे की लानत से इस पूरे समाज को आज़ाद किया जाए। ये जो ड्रग्स है ये तो पूरी सोसाइटी के लिए है, तो कलेक्टिवली ब्यूरोक्रेसी है, पॉलिटिशियंस हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, सब मिलकर कोशिश कर रहे हैं कि एक जो ये ड्रग फ्री इंडिया है उसके लिए काम करें। और इसमें एलजी साहब का भी मैं शुक्रगुजार हूँ, वो पर्सनली जो है बहुत ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, हद से ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, एंड वी नीड टू थैंक ऑल ऑफ देम। और हम सबको भी, चाहे आप हैं या हम हैं इस साइड, या सबको इसमें जो है मिलकर काम करना है। जिस तरीके से हंदवाड़ा में बच्चे निकले, बुजुर्ग निकले, ये एक पॉइंटर है, रेफरेंस पॉइंट है, अल्हम्दुलिल्लाह एक इंस्पिरेशन है फॉर ऑल अदर एरियाज कि जब तक पूरी सोसाइटी बाहर नहीं निकलेगी तब तक हम इन ड्रग्स का खात्मा नहीं कर सकते। जैसा आपने देखा आज हंदवाड़ा में हमारे छोटे बच्चे से लेके बड़े बुजुर्ग साहबान इस मुहिम में शामिल हुए हैं, नशा मुक्त भारत अभियान, जो हमारे एलजी साहब की हिदायत है, हमारे मुख्यमंत्री जी की हिदायत है, माननीय मंत्री साहिबा की हिदायत है, और हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर्स का ये संदेश है, एक स्वप्न है कि हम पूरे देश को नशा मुक्त। उधर पुलवामा में डीसी पुलवामा ने आज 100 रोज़ा नशा मुक्त अभियान के तहत प्रोग्राम में हिस्सा लिया। उन्होंने इस मौके पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातब किया। उन्होंने तलबा और समाज के हर तबके को नशा मुक्त अभियान में हिस्सा लेने पर जोर दिया। इस तरह के प्रोग्राम्स की वहाँ मीडिया के जो रिसोर्स पर्सन होंगे जो बात करेंगे किसी भी सेमिनार में, उस पर भी यहाँ पे बात हुई और ये कहा गया कि हर सतह पे हमें काम करना होगा। अगर हमें जम्मू कश्मीर जो नशा मुक्त अभियान इस वक्त जारी है, अगर हमें इसको कामयाब बनाना है तो हर सतह पे लोगों को काम करना, हमें सिर्फ पुलिस, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, जो मस्जिदों के वहाँ पे कमेटियाँ होती हैं, अवकाफ कमेटियाँ होती है, इमाम हजरात होते हैं, मौलाना हजरात होते हैं, सिर्फ उन पे या सामाजिक कारकुनों पे ही नहीं, हर सतह पे जिसमें पेरेंट्स भी हैं, टीचर्स हैं, हर शोबे से जुड़े जो लोग हैं, हम सबको एक साथ आगे आना होगा, जिसमें मीडिया पर्सन्स का भी बहुत ही अहम रोल है जिसका अभी जिक्र भी हुआ। तो हम सबको मिल के काम करना है, इस पर इत्फाक हुआ और इंशाल्लाह। और पंडाज के 90 फुट रोड पर वाक़ शेखुल आलम कॉलोनी के रिहायशी आलूदा और रुके हुए नहर के पानी की वजह से सख्त मुश्किलात से दो चार हैं। यहाँ लोगों ने हुकाम से अपील की है कि इस जानिब तवज्जो दी जाए और पानी की लाइन भी मुतासिर हो रही है, जिस पर आवाम ने फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया। मेरा नाम जी, हम यहाँ पांडच में रहते हैं 90 फीट पे। यहाँ हमारा मसला है, यहाँ इरिगेशन की जो ये थे नाली, ये आगे तक जा रही थी, अब उन्होंने आगे वालों ने सब उन्हें बंद किया है। अब ऊपर से आ रहा है पानी, जो महल्ले का भी पानी आ रहा है वो सब कुछ यहीं पे जमा हो रहा है, 90 फीट पे सब यहीं पे जमा हो रहा है। अब हम आपसे गुजारिश कर रहे हैं कि इसका कुछ मसला हल कीजिए, क्योंकि हमें अब सब घर वालों के अंदर पानी चला गया है ये गंदा पानी है। दूसरा यहाँ से श्रीनगर और बडगाम का यहाँ से पानी जा रहा है, जो बहुत बड़ी लाइन है जो वाटर वर्क्स की है, वो भी उसी में जज़ब हो रहा है। अब पूरा श्रीनगर और बडगाम खा रहा है गंदा पानी, ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसका हम ये सोच रहे हैं कि इसका मसला कुछ कीजिए या आगे निकालिए, इसका मतलब पूरा जो ये था, ये इरिगेशन का लाइन जो था ये निकाले, या तो दूसरी साइड से कुछ कीजिए इसमें। ये पहले से ही आ रहा था पानी, ये इरिगेशन की ये है, कम से कम 11 फुट का ये बोल रहे थे पहले से ही कि 11 फुट ये नाली है, वो पहले से बहुत किया था हमने।
اور ادھر قادی پورہ کے رہائشیوں نے مخدوش سڑک کو جو ہے درست کرنے اور اس کی تعمیر نو کا مطالبہ کرتے ہوئے احتجاج کیا. میرا نام باسط منظور گنائی ہے. میں کنڈی پورہ میں رہتا ہوں جو ڈگری کالج کے بغل میں ایک وارڈ ہمارا آتا ہے, وارڈ نمبر 8. ہماری درد برد کہانی ہے یہ. ہم کئی بار ہم نے گوہر لگائی ہے حکام سے, اور اب ہماری یہ درد مندانہ گزارش ہے ڈی سی صاحب سے, وہ اس میں ذاتی مداخلت کرے اور اس روڈ کو تعمیر کرنے میں توجہ کرے. یہ روڈ ہے یہ تقریباً 25 سال سے اسی استھتی سے بنا ہوا ہے. بس ہمارا یہی مدعا تو مقصد ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے روڈ کی تعمیر ہو جائے, اور اس سے یہ جو ہمارا گاؤں ہے اس کی بھی تھوڑی ہلکی پھلکی ترقی ہو جائے. اور خصوصاً جو ہمارا اس گاؤں میں ایک سکول ہے, مڈل سکول ہے, جو اسی اسنا میں پڑتا ہے, زیادہ دور نہیں, یہ تقریباً 500 میٹر کی دوری پہ وہ سکول ہے. جب بھی بارش کا سلسلہ ہوتا ہے تو ہمارے بچے گھر سے باہر نہیں نکلتے ہیں, ان کو سکول جانے میں دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو ہم درد مندانہ گزارش کرتے ہیں محض خدا کے لیے اس روڈ پہ کم از کم توجہ دے. کنڈی پور وارڈ نمبر 8 روزان. اور اب موسم کی صورتحال کا جائزہ لیتے ہیں. جموں کشمیر کے پہاڑی علاقوں میں ہلکی برف باری ہوئی. پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران بانڈی پورہ میں ہونے والی برف باری کے بعد بانڈی پورہ گریز شاہراہ کو ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا. حکام کے مطابق برف باری کے بعد سڑک پر پھسلن پیدا ہونے اور منظر دھندلا ہونے کے پیش نظر بانڈی پورہ گریز شاہراہ کو ٹریفک کے لیے بند کیا گیا. 85 کلومیٹر طویل بانڈی پورہ گریز سڑک بند کیے جانے پر سب ڈویژنل مجسٹریٹ گریز نے کہا ہے کہ موسم کی بہتری تک سڑک کو احتیاطی طور پر بند رکھا جائے گا. حکام نے عوام کو مشورہ دیا ہے کہ وہ بانڈی پورہ گریز سڑک کے بشمول دیگر متاثرہ سڑکوں پر سفر کرنے سے گریز کریں. سفر سے قبل سڑکوں کی بحالی اور تحفظات سے متعلق تصدیق کر لیں. انجمن نصرت الاسلام اور اوقاف جامع مسجد کی جانب سے حج تربیتی پروگرام کا انعقاد سری نگر میں عمل میں لایا گیا. پروگرام میں عازمین حج کو مناسک حج اور ضروری ہدایات فراہم کی گئیں. اس جگہ ہمارے نبی اعظم نے بڑی طبیعی دعا فرمائی تھی. اس وقت اپنے لیے, اپنے گھر والوں کے لیے, ساری امت کے لیے جتنی دعائیں کر سکتے ہیں کریں. سارا گروپ کھڑے ہوگا, اور اگر کوئی اکیلا رہے گا تو اکیلے دعائیں کریں. پھر وہاں سے مروہ کی طرف چلنا شروع کر دیں. صفا سے مروہ, درمیان میں گرین لائٹنگ کے راڈ آئیں گے. ان گرین لائٹوں کے راڈ کے نیچے تھوڑا سا تیز دوڑنا ہے, مردوں کو خواتین کو نارمل چلنا ہے. پہنچے گے مروہ پر کھڑے ہو کر پھر وہاں دعا کریں. پھر وہاں سے صفا سے پھر مروہ, مروہ سے پھر صفا سے مروہ. یہ عین ہو جائے گا مروہ. جس دن حج کرنا اس دن حج لوگوں کو ہو گئے, حج ختم ہو گیا کرا دیے, اور اسے کچھ بھی نہیں کیا تو سارے عمل بچے. اب اس کے بعد اس کی بیوی, آپ جو ہی یہاں سے وہاں پہنچ جائیں گے, یا تو یہاں کے نمبر کو ایکٹیویٹ کر لیں اور یہاں وہاں نیا سم لے لیں, اور نیا سم لینے کے بعد پھر اہم لوگوں کے نمبر اس میں فیڈ کر دیں. آپ کے ساتھ ایئرپورٹ پر یا دہلی ایئرپورٹ پر جہاں سے آپ کو جہاز میں بیٹھنا ہے, جو جہاز آپ کو جدہ لے جائے گا, وہاں پر آپ کو ایئرپورٹ پر آپ نے یہ کیا. یہ ہے آپ کے احرام کی حالت. بس اس کے بعد 2 رکعت نماز ہم آپ کو خوب دعا کریں. یہ پہن لیا, اس کے بعد خوب دعا کر کے یہ چادر نیچے اتار دیں. مرد حضرات یہ چادر نیچے اتار کر اب کہیں اللہ کے ساتھ. نہیں دیکھنا ہے دائیں بائیں کون ہے, نہیں دیکھنا ہے جہاز کے عملے کو, نہیں دیکھنا ہے کھانے کو کیا دیا. بس آنکھیں بند کر کے توجہ اللہ کی طرف لبیک پڑھتے ہیں, اور اونچی آواز میں پڑھتے رہیں. کوئی ملازمہ جاب کرنے جا رہا ہوگا, ان کو پتا ہے جہاز میں لبیک پڑھنے والے ہیں, تو من سن کیا یہ جو انسانوں کے مزاج بن گیا, یوں کیا بنا, لوگ کیا بنا, یہ لوگ کیا بنا, اس نظام کو بدل دینا چاہیے. ہم اپنی دین پر عمل کریں گے شوق اور جذبے کے ساتھ, اور یہ دیکھیں گے ہم کیا بنا نہیں, شوق سے پڑھیں, مگن ہو کر کے پڑھیں, دیوانہ ہو کر کے پڑھیں, آنکھیں بند کر کے پڑھیں. اللہ کے نبی علیہ السلام جب نکلے تھے اور وادی عقیق سے لبیک پڑھتے ہوئے پڑھ رہے, فرمایا میں دیکھ رہا ہوں موسیٰ علیہ السلام لبیک پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں.
इस बरस अमरनाथ यात्रा के लिए टेंट और दीगर सर्विसेज प्रोवाइडर्स ने जो दरख्वास्तें जमा करवाई थी, इनकी खुराअंदाजी के ज़रिए आज डाक बंगला अनंतनाग में DC अनंतनाग के ज़रिए ये सामने लाई गई। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों ने इस चीज़ को कवर किया। जैसे आपको पता है कि दैट आज हमने पहले इनवाइट किए थे फॉर जो टेंटेज होता है श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए, हम चाहे वो ननवन में, पांचतरनी में हो या शेषनाग में हो, तो इनमें हम लोग एप्लीकेशंस आई थी, करीबन मोर देन 31,000 एप्लीकेशंस हमारे पास आई थी और बहुत ही ट्रांसपेरेंट तरीके से हम लोगों ने इस चीज़ को एग्जीक्यूट किया। पिछले 15-20 दिन से हम लोग इस पर काम कर रहे हैं और आज हमने सुबह आके इन सारे जो सर्विस प्रोवाइडर्स है यहाँ पर जो टेंटेज और जो शॉप्स वहाँ पर इंस्टॉल करेंगे, जिन्होंने अप्लाई किया है उनको पूंछ में मुगल रोड को यानी आमद रफ्त के लिए बहाल रखे जाने पर मुकामी लोगों की जानिब से इसकी सराहत की जा रही है। अब्दुल रशीद शाहपुरी ने भी DC पूंछ की कोशिशों को सराहा। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि इस बार सर्दी के मौसम में जनवरी फरवरी के महीने के अंदर जहां बर्फ का बहुत बड़ा तूफान होता है, उस दौर में भी हमारी मुगल रोड जो है वो अच्छी तरीके से चलती रही। आज बदकिस्मती कहूँ या खुशनसीबी कहूँ, मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आती कि ये है क्या कि कल ही 2 दिन पहले अगर हॉस्पिटल की गाड़ी को परमिशन मिल सकती है, वो अगर श्रीनगर जा सकती है, तो आम गाड़ियों को क्यों वहां पर BRO ने रोका है? क्योंकि BRO का मकसद यही, इस रोड को BRO को देने का मकसद ही यही था। गांदरबल के कंगन में पुलिस ने नशा मुक्त अभियान के तहत तंबाकू के इस्तेमाल से भी यानी लोगों को अवेयर करना और इसके नुकसानात से आगाह करने के लिए मुहिम चलाई और इसके साथ साथ कार्रवाई भी की गई, चेकिंग की गई और जो क़वायद की खिलाफ वर्जी करने वाले दुकानदार हैं इनके खिलाफ चालानात भी किए गए। श्रीनगर के पोलो व्यू इंडोर कॉम्प्लेक्स में चौथी ज़िला ताइको इंडो चैम्पियनशिप का 2 रोज़ा इवेंट का इनेकाद अमल में लाया गया था, जो कामयाबी के साथ अख्ताम पजीर हुआ। मेरा नाम मोहम्मद शानिफ है और मैं MTC क्लब से हूँ और मेरे कोच का नाम मुजफ्फर सर और मंशा मैम है। कल जो हमारा इवेंट हुआ था, जो जिसके ऑर्गेनाइज़र यहाँ पे हमारे मंशा मैम और मुजफ्फर सर है, हमारे मंशा मैम और मुजफ्फर सर है, तो ये हमारा कंपटीशन बहुत मुश्किल था और ये डिस्ट्रिक्ट खेलेगा वो स्टेट खेलेगा और जो स्टेट खेलेगा वो ही नेशनल खेलेगा, तो ये डिस्ट्रिक्ट बहुत ज़रूरी था हर एक प्लेयर के लिए। सुबह जाते थे एकेडमी, शाम को आते थे। विंटर्स में हम सुबह 10 बजे जाते थे, शाम को 6 बजे आते थे एकेडमी। खाना भी एकेडमी में ही खाते थे और बाकी नॉर्मल स्कूल डेज़ में हम स्कूल से डायरेक्ट एकेडमी आते थे, फिर एकेडमी से सीधे घर बराबर हम आते थे 6। आगे हम अगर इसमें सिलेक्ट हो जाएंगे तो स्टेट के लिए सिलेक्शन होगी हमारी। आजकल के बच्चों के लिए इतना ज़रूरी है ना, क्योंकि आजकल फ़ोन एडिक्शन ज़्यादा है, ड्रग से बचेंगे बच्चे। लड़कियों के लिए खासकर इम्पॉर्टेंट है क्योंकि सेल्फ डिफेंस गेम है ना। मेरा नाम मंशा बशीर है। यहाँ पे 4th डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर ताइक्वांडो चैम्पियनशिप हो रही है, जो कल और आज थी। 2 दिन का था ये। जितने भी डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर के प्लेयर्स हैं, चाहे जूनियर हो, सीनियर हो, कैडेट हो, और किड्स ने भी पार्टिसिपेट किया इस बार, तो सब बच्चों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया। नियर अबाउट 300+ पार्टिसिपेशन थी। बहुत सारे। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नज़र। जम्मू कश्मीर और आसाम की बुनियादों पर मुल्क में पार्लिमानी हदबंदी न की जाए, लोकसभा के खुसूसी सेशन से मियां अल्ताफ का खिताब। राज्यसभा अराकीन के फंड्स में इजाफा करने चौधरी रमजान ने किया मुतालबा। मरकजी हुकूमत की बेस पर अवाम में खदशात पाए जाते हैं, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का बयान। फिलिस्तीन, लिबनान और ईरान पर जारियत करने वालों की मीरवाइज उमर फारूक ने की मजम्मत। ईसाई रहनुमा पोप लेविस के अमन की अपील का किया खैर मकदम। इंजीनियर रशीद के वालिद सख्त दलील हैं, रुकने पार्लियामेंट को पेरोल पर रिहा किया जाए। वजीर आजम और वजीर दाखिला से अल्ताफ बुखारी की अपील।
برفباری کے بعد بانڈی پورہ گریز سڑک کو ٹریفک کے لیے کر دیا گیا بند، برف کی صفائی کے لیے اقدامات ہیں جاری۔ اور ناظرین اسی کے ساتھ 4 TV کشمیر کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ حافظ۔